टू speedearning.com। दोस्तों speedearning.com पे आप हर तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं। 5500 से लेके 70,000 तक के डिटेल एडवांस ट्रेडिंग एंड एनालिसिस कोर्सेज हैं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी में, करेंसी में एक्सपर्ट हो सकते हैं। मैं पंकज जैन आज बता रहा हूँ कि कैसे हम मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, खासतौर पे जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दिखाते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेज में आपने एक बड़ा मूवमेंट देखा, हमने पिछले लाइव स्ट्रीमिंग में इसका नाम लिया था। तो क्यों ये स्टॉक चुना गया, ये आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम चार्ट देखने की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ आपको पता लगेगा कि ये चार्ट कैसा है। ये चार्ट लगातार ग्रो करने वाला चार्ट है। यहाँ पे 1200 रुपये का ये शेयर था और ये करेक्ट होते 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 इसने 636 का लो भी दिखा दिया था। ये हाई अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 फरवरी, तो ये लो की बात करें 22 फरवरी नेक्स्ट ईयर, साल भर के अंदर ये नीचे आ गया और फिर वहां से इसने 20 फरवरी 2020 में इस तरह का उछाल दिखाया। तो 2 साल लग गए एक व्यक्ति को। यहाँ पे जब नया नया लिस्ट हुआ, वहां से लेके रेट आने तक कितना टाइम लग गया आप देख सकते हैं। 20 महीना पूरा गुजर गया। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट दिखा, वापस सेलिंग आ गई क्योंकि जो लोग फंस गए थे वो निकल गए। अब यही चीज ऐसे आउट परफॉर्म करते हुए बढ़ती चली जा रही है। पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो हमको पता लगता है कि बाजार की कितनी भी गिरावट आती है, इसमें सेलिंग तो आती है। 2044 2044 से ये इसने 1894 का लो बनाया। ये 18 सितंबर की बात है, तो 24 सितंबर को इसने ये लो बना दिया। लेकिन रेट कब तक आ गए? 29 सितंबर तक। मतलब इस तरह के स्टॉक में 10 दिन के अंदर आपको सारा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। 2088 का पहले हाई बना के गया है, फिर ये 1872 हो गया था, बाद में 1975 पे लगातार बैठा हुआ था, यहाँ से चलता नहीं था। 5 दिन का मूवमेंट देखें तो हम आपसे कहते हैं ना 5 दिन का हाई या लो। 5 दिन का लोएस्ट पॉइंट था 1940, यहाँ पे सेलिंग लग सकती थी, और हाईएस्ट पॉइंट था 2018, यहाँ पे बाइंग लग सकती थी। जैसे ये बाइंग एक्टिवेट हुई, इसने सांस भी नहीं ली और सीधा ये 2142 रुपये चला गया। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट वॉच को बराबर नहीं देख रहे हैं, तो आपको कन्विक्शन डेवलप नहीं होती है कि कोई स्टॉक पिछले कितने दिनों से कैसे बिहेव कर रहा था। तो लगातार यहाँ पे देखते रहने से आपको समझ में आता है कि जो स्टॉक बिल्कुल एक रेंज में, टाइट रेंज में बंधा हुआ था, उसमें अचानक मूवमेंट आया है। तो हमने देखा था वेडनेसडे की, थर्सडे की शाम को, कि बिल्कुल अपने हाई के करीब जाके बंद हुआ। बाजार में सेलिंग आ रही थी, तो भी इसमें सेलिंग नहीं आ रही थी। आखिर में रिकवरी आई, तो हम 300 या 400 शेयर उठा के ले गए और वो शेयर गेप अप खुल गया 5 से 6%। तो सीधा ही 50 से 60 हजार रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा था। अब फिर से पूरे फ्राइडे के दिन में इसने किस तरीके से बिहेव किया, ये 2194 तक का इंट्राडे हाई बना चुका था। यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट नहीं है, ये लाइन चार्ट है। तो 2194 पे जाने के बाद में वहां टिक नहीं पाया, वहां से नीचे आ गया था 2120 के आसपास। वापस 2120 के आसपास उसने सपोर्ट को टेस्ट किया और जाके बंद हुआ 2180 के आसपास। अब ये मंडे को गैप अप खुल जाएगा और लगातार अच्छे मूवमेंट दिखा सकता है। तो जो लोग कम कैपिटल वाले हैं, ज्यादा रिस्क अपेटाइट नहीं है, वो कम क्वांटिटी लेके उसको हैंडल कर ले, क्योंकि स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मुश्किल से काम करेगा। तो समझो किसी ने 10 शेयर ले रखे हैं 20,000 रुपए के, तो 10 शेयर में ही 1,000 रुपए मिलने के चांसेस बनते हैं। जो लोग ज्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन री एंट्री करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने इसको 2170 पे ले लिया, आपका स्टॉप लॉस है सपोज 15 पॉइंट्स का, तो 15 पॉइंट का एसएल तोड़ के ये नीचे चला गया, आपने फिर से एंट्री की, आपका लॉस कवर हो गया। वापस आप जब दोपहर में आते हैं सेकंड सेशन में, वहां पे आपको नजर आता है कि इस लेवल पे ये मेंटेन कर रहा है, ये सपोर्ट टेस्ट किया और इस सपोर्ट को तोड़ के जाएगा नहीं। सपोर्ट के पास सबसे कम रेट में ये मिल सकता था आपको, आपने बाइंग की और एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस ले सकते थे। मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी काफी था, आधा परसेंट।
तो चांसेस बन जाते हैं। अगर आप यहाँ एंट्री नहीं कर पाए तो यहाँ पे भी एंट्री की, यहाँ पे भी एंट्री की, कहीं पे भी एंट्री की, वो चलता चला गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, एक छोटी क्वांटिटी तो ले ली आपने, सामने से परचेज कर ले 20 शेयर, और अभी एक रेंज के ऊपर बाइंग लगा के रख दी, तो वहां पे और ज्यादा क्वांटिटी ऐड हो जाएगी और आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो मैं खासतौर पे यही समझाना चाह रहा था कि स्टॉक किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये चीज अगर आप एक स्विंग ट्रेडर की तरह स्टडी करते रहें, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, कोई बात नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग ही कीजिए, हम नहीं कह रहे आपसे स्विंग ट्रेडिंग करना है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की तरह स्टडी करो। क्योंकि स्विंग ट्रेडर जो स्टॉक एक सही लेवल पे रेस्ट कर रहे हैं उनमें काम करने की बात करते हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेस एक आउट परफॉर्मिंग शेयर है, इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि मंडे के दिन जो मूवमेंट आ गया वो फाइनल है, फिर दोपहर में अचानक से डिप आ सकता है और फिर इस लेवल पे लेके बैठना नहीं है हमको। अभी हमने थर्सडे की शाम से इसमें मूवमेंट देखा, फ्राइडे को अच्छा मूवमेंट मिला, मंडे को गैप अप खुलेगा, मंडे की दोपहर तक और ऊपर जा सकता है, लेकिन दोपहर बाद अचानक सेलिंग आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आगे दूसरे ऐसे शेयर्स जिनमें ये मूवमेंट आने वाले हैं, जैसे एमसीएक्स पे ध्यान रखना, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जैसे पाई इंडस्ट्री पे ध्यान रखना, उसका मूवमेंट अभी शुरू ही हुआ है। तो आप किसी एक स्टॉक में मौका खो देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको ये जो चीज चली गई है, ये जो अपॉर्चुनिटी चली गई है, इससे मिलती जुलती 4 अपॉर्चुनिटी अभी भी बाजार में घूम रही है। तो आपको यहाँ पे वो सीखना होगा कि उसको पहचाना कैसे जाए। वही सिखाने के लिए वीडियो आपके साथ शेयर किया हमने। पाई इंडस्ट्रीज को देखें आप, 5 दिन का हाई इसने ब्रेक किया है, ये इसका हाई था 2055 का, अभी 2055 से 2% ही ऊपर गया है। अब यहाँ चांसेस बनते हैं हम इसके भी मैक्सिमम चार्ट को देख लें, हमको पता लगेगा कि ये तो लगातार ही एवर ग्रोइंग ग्राफ है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। 1 साल का चार्ट देखेंगे हमको यहाँ पता लगेगा कितनी तेजी से रिकवर करता है। तो इस तरह के स्टॉक तो लगातार एसआईपी करते रहने लायक स्टॉक कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा एक टाइट रेंज थी, यहाँ से चलने को तैयार नहीं था, तो डेली एसआईपी करें तो भी आप जीत जाते हैं, या फिर ये इस तरह का जो अल्टीमेट हाई है यहाँ पे बाइंग लगा के एक बड़ी क्वांटिटी में एंट्री करें, ये भी पॉसिबल है। तो आप बॉटम में छोटी क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ब्रेकआउट जब हो, ये लेवल टूटे 2060 पे हम चाहें तो 300 शेयर ले लें। आप 6 लाख रुपए के शेयर ले सकते हैं, जिसमें एक झटके में आपको इस तरह का मूवमेंट मिल जाएगा, 1.5% निकल के बाहर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जो भी वीडियो कोर्स आप अफोर्ड कर सके ले लीजिए। बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप का बड़ा अच्छा लेवल आया है। आपने देखा है कि बाजार में तेजी तो आई है 10,800 से लेके 11,800 12,000 तक में, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप चले नहीं थे और उनमें आगे और सेलिंग आ गई है। तो बहुत अच्छे लेवल पे मिड एंड स्मॉल कैप आ चुके हैं। अगर आपने ठीक ढंग से स्टडी कर ली और डरते डरते थोड़ा भी पैसा लगा दिया, तो इतना तो तय है कि आपकी कोर्स की फी का कम से कम 3-4 गुना पैसा तो आप निकाल जाएंगे। तो 5,500 का वीडियो कोर्स लीजिए। इंट्राडे में काम करते हैं तो इंट्राडे वीडियो कोर्स लीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग में काम करें, अगर आपके पास समय कम है, बहुत बिजी रहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स लीजिए। नहीं तो निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स सभी के लिए है। स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर के अलग अलग कोर्सेज हैं। बैंक निफ्टी का कोर्स है। कमोडिटी, करेंसी और रियल एस्टेट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।